त्रिपुरा में बीजेपी का जलवा बरकरार। बोक्सर नगर और धानपुर पर बीजेपी का कब्जा। घोसी उपचुनाव में बीजेपी को लगा झटका। 5 सितंबर को हुए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जारी किए जा रहे हैं। त्रिपुरा में भी 5 सितंबर को बोक्सर नगर और धानपुर विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसके परिणाम बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, क्योंकि दोनों ही सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल जो हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी और सीपीआईएम के बीच मुकाबला था। दरअसल बोक्सर नगर और धानपुर सीट पर तिप्रा मोथा और कांग्रेस के तौर पर 2 अन्य विपक्षी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। बीजेपी की तरफ से तफजल हुसैन बोक्सर नगर में और बिंदु देवनाथ धानपुर में चुनावी मैदान में थे। वहीं सीपीआईएम ने बोक्सर नगर में मिजाज हुसैन और धानपुर में कौशिक चंदा को मैदान में उतारा था। शुरुआत में दोनों सीटों पर थोड़ी टक्कर देखने को जरूर मिली थी, लेकिन जल्द ही नतीजे बीजेपी की ओर शिफ्ट होने लगे थे। आपको बता दें, बोक्सर नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के तफसल हुसैन को 34,146 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सीपीआईएम के मिजान हुसैन को महज 3,909 वोट मिले। इस तरह तफजल हुसैन ने मिजान को 30,000 के करीब भारी भरकम वोटों से मात दी। ऐसे ही कुछ धानपुर विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला। यहाँ बीजेपी के बिंदु देवनाथ ने 30,017 वोट हासिल किए। सीपीआईएम के कौशिक चंदा उनसे 20,000 वोटों से पीछे रहे। चंदा को 11,146 वोट ही हासिल हुए हैं। दरअसल त्रिपुरा के बोक्सर नगर विधानसभा सीट से सीपीआईएम के शमशुल हक विधायक थे, लेकिन उनके अचानक निधन से सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाने का फैसला किया गया। वहीं धानपुर सीट पर उपचुनाव इसलिए करवाए गए क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने इस सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली थी। दोनों सीटों पर जीत के बाद राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों की संख्या और बढ़ गई है। आपको बता दें, त्रिपुरा ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड और केरल के कुछ सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। यूपी की घोसी, उत्तराखंड के बागेश्वर, पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी, झारखंड के डुमरी और केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना हुई। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सपा की जीत लगभग पक्की है और ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया था। ऐसे में कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन को राहत और दम जरूर आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे चुनाव बीजेपी और सपा में नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो था। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।